दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। रिलायंस पावर को नोटिस जारी किया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से और उनसे पूछा गया कि क्यों ना आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जाए। तो क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या आने वाले समय रिलायंस पावर में अभी गिरावट की संभावना और दिखेगी या फिर स्टॉक रिकवर कर जाएगा। वैसे तो रिलायंस पावर ने काफ़ी बड़ा अचीवमेंट किया, पूरे कर्ज को खत्म किया है और ग्लोबल मार्केट में एंट्री कर लिया, लेकिन अभी फिलहाल सरकारी टेंडर से हाथ धोना पड़ा है उनको। क्या है आगे की रणनीति, साथ में हम यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अक्टूबर के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके, जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। जम के म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। क्या जेपी पावर आने वाले समय बेहतर कर सकता है? वैसे तो कंपनी ने इस बार रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर बताए। आगे की क्या संभावना उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 35.50 पर स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव, क्लोजिंग कल 36.46 के आसपास थी। इंट्राडे में 37.79 का हाई भी बना, यानी काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। लेकिन देख सकते हो कि गिरावट का माहौल बना। नोटिस की जब खबर निकल कर आई इस वजह से स्टॉक फिर नीचे आ गया और 35.15 का इंट्राडे का लो बना। अंत में क्लोजिंग 36.01 के आसपास रही, जहाँ पे 1.23% की गिरावट देखने को मिली। फिलहाल दोनों तरफ का माहौल है। कुछ लोग हैं जो खरीदारी करें इस लेवल पे क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 54 के आसपास का हाई बना था, इस समय स्टॉक 36 के आसपास आ गया। ऐसे में लग रहा है कि इसमें दाव लगाया जाए, लेकिन अभी भी जो मुसीबत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे करीब देख सकते हो कि करीब 24 अक्टूबर से लेकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 नवंबर के आसपास स्टॉक आपको 40 से लेकर 42 43 की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में फिर यहाँ पे इस महीने में भी हमने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन देखा है। करीब यहाँ पे महीने की शुरुआत में स्टॉक लगभग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 7 नवंबर को 45 तक चला गया था और उसके बाद जो बाजार में गिरावट का दौर शुरू हुआ इसकी वजह से स्टॉक आ गया नीचे और जो 45 का स्टॉक था वो इस समय 36 तक आ गया और इंट्राडे में 35 तक चला गया, यानी 10 रुपये की बड़ी गिरावट हुई है स्टॉक के अंदर पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में। तो फिलहाल अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर की मुश्किलें बढ़ने लगी है। दरअसल सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI ने अनिल रिलायंस पावर को नोटिस जारी कर सवाल किया है कि क्यों न कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों न की जाए, यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्यों न शुरू की जाए। ये नोटिस ऐसे समय में जारी किया गया है जब कंपनी की सब्सिडीज पर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट की बोली में विदेशी बैंक गारंटी सहित फर्जी दस्तावेज जमा किए जाने के आरोप लगे। इस बीच रिलायंस पावर के शेयर में गिरावट का दौर जारी है। तो देख सकते हो कि ये जो इन्होंने इनकी सब्सिडीज कंपनी थी उन्होंने जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट टेंडर सरकार का हासिल किया था उसमें डॉक्यूमेंट जो लगाए गए थे बैंक गारंटी के वो फर्जी निकले हैं। तो न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक SECI के नोटिस में इस बात पर जोर दिया गया है कि बार बार फर्जी दस्तावेज जमा कर टेंडर प्रक्रिया को कमज़ोर करने और अनुचित लाभ प्राप्त करने का एक जानबूझकर किया गया ये प्रयास था। और फिलहाल अभी रिलायंस पावर की तरफ से इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन देख सकते हो कि उनसे कहा गया है कि नोटिस का जवाब दे, नहीं तो फिर आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी, यानी क्रिमिनल कार्रवाई होगी। और फर्जी दस्तावेज को लेकर रिलायंस पावर उसकी सब्सिडीज कंपनी रिलायंस NUBSCS लिमिटेड को टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। यह रोक 3 साल के लिए होगी और ये मामला SECI की तरफ से आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत 1000 मेगावाट 200 मेगावाट घंटे की एकल आधार वाली BSC परियोजना की स्थापना के लिए जारी किए गए जो टेंडर थे। उसमें जो रिवर्स नीलामी के तहत जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे, बैंक की गारंटी की ज़रूरत होती है, वो डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए और इसीलिए इनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। तो अभी रिलायंस पावर के लिए मुसीबतें शुरू है, लेकिन इसके बीच में कंपनी ने अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर किया है। रिजल्ट इस बार प्रॉफिट में एक ज़बरदस्त जंप है। रिवेन्यू जरूर कम हुआ, देखो सितंबर 2023 में रिवेन्यू 2116 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2024 में गिर के 1963 करोड़ के आसपास आया और जून क्वार्टर में ये 2069 करोड़ के आसपास था। तो रिवेन्यू गिरा है, चाहे आप क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो बात करें प्रॉफिट की तो सितंबर 2023 में 238 करोड़ का लॉस था। इस बार सितंबर 2024 में
2878 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में 97.85 करोड़ का लॉस था, तो बड़े लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आई है। तो एक्चुअल में ये जो प्रॉफिट है ये सब्सिडीज कंपनी के डीकंसोलिडेशन से जो एक्सेप्शनल रकम मिली है उसकी वजह से है, ये मुख्य बिजनेस से नहीं आई है। और अगर हम वो देखें तो वो करीब 3300 करोड़ की रकम है, और इस हिसाब से जो ये 2800 करोड़ का प्रॉफिट है, इसका मतलब यह कि इस बार कंपनी को भी 400 करोड़ का बड़ा लॉस हुआ है अगर हिसाब से देखें तो अभी भी लॉस में कंपनी है। साथ में कंपनी का नेटवर्थ भी कम हुआ है। 2020 में 13,222 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में 11,614 करोड़ के आसपास आए। तो बिजनेस तो कमज़ोर है, लेकिन अच्छी बात यह कि कंपनी अपने कर्ज से बाहर निकल चुकी है। आने वाले समय कुछ बेहतर उम्मीद कर सकते हैं, जब अच्छे नतीजे आ सकते हैं, जब कंपनी कुछ और बड़े फैसले लेगी। वैसे बीते 5 सालों में इसने लोगों को मालामाल कर दिया है। आप देख रहे हो कि 5 नवंबर 2019 को रिलायंस पावर के शेयर की कीमत 4 रुपये के आसपास थी, जो अभी देख सकते हो कि 32 रुपये के आसपास है। तो देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा निवेश लोगों का बना इसमें, यानी 5 साल में 9 गुना पैसा करके दिया स्टॉक ने। अब चलते हैं हम जेपी पावर की तरफ। तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 16.64 पर, क्लोजिंग कल 16.57 के आसपास थी। इंट्राडे में 16.52 का लो बनाया, नहीं स्टॉक के अंदर गिरावट हुई दिन में, लेकिन जो तेज़ी बनी वो 17.12 का हाई बना दिया। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी, अंत में 16.74 के आसपास क्लोजिंग थी 1.03% की तेज़ी के साथ। तो बाजार में गिरावट का माहौल था। सेंसेक्स में 100 पॉइंट की गिरावट हुई, इस वजह से तेज़ी खास बन नहीं पाई। लेकिन आप देखो कि स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। काफ़ी दिनों से अगर आप देखेंगे तो 17-18 के आसपास था, और पिछले दिनों की भारी भरकम गिरावट की वजह से वो 17 का स्तर भी टूटा और कल 16.5 तक स्टॉक पहुंचा था। लेकिन आज फिर से अगर आप देखें तो 17 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इंट्राडे में इसने 17 को क्रॉस किया है, तो इससे उम्मीद जगी है कि अब स्टॉक फिर से दौड़ सकता है। अब इसके बीच में हमारे सामने अक्टूबर मंथ के म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ गए, जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। करीब 14 म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर लिया नई। ये देख सकते हो क्लियरली कि म्यूचुअल फंड की पसंद बन चुका है जेपी पावर। सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट किए, 2 के सामने 14 म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं और इस गिरावट का वो पूरा फ़ायदा उठा रहे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय जेपी पावर कमाल कर सकता है। कुछ बड़े म्यूचुअल फंड की बात करें तो एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने 2.87 करोड़ का एमओयू किया है, और निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 8.52 करोड़ का एयूम किया। इसमें एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की बात करें तो 5.39 करोड़ का एयूम है, और एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 1.5 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने भी 3.7 करोड़ का इसमें एयूम लिया है। तो देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा निवेश है, और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिनका निवेश 1 करोड़ एयूम से नीचे है, उसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी ओवरऑल देखें तो इसमें बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है इस समय आंकड़े, और रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। लगातार हर साल रिजल्ट बढ़ रहा है, अच्छा बेहतर हो रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2021 में जहाँ पे 3.59 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था और 0.27 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वो लगातार बढ़ते हुए 2024 में 7.15 थाउजेंड करोड़ तक रेवेन्यू पहुंच गया है, यानी रेवेन्यू लगभग दुगुना हो चुका है। और बात करें प्रॉफिट की तो 1.02 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट में तो कई गुना उछाल देखने को मिला है, लेकिन रेवेन्यू भी डबल हुआ है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है और हर साल रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।